हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट के पोस्ट के वर्क के बारे में, वर्किंग डेज और आवर्स के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, सैलरीज के बारे में। आपको A to Z हम पूरी जानकारी इस पोस्ट के बारे में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी का ये डाउट जो था कि इसका प्रमोशन किस तरीके से होता है, तो मैंने प्रमोशन को डीप में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है A to Z कि कितने ईयर्स के बाद कितना आपको प्रमोशन किस तरीके का होता है। और ये भी बहुत डाउट था कि क्या हम ऑफिसर लेवल तक भी जा सकते हैं क्या इस पोस्ट से। तो इसके भी बारे में मैंने आपको प्रमोशन के वाले पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 में आपको मैंने बताया है। तो उससे पहले हम एक एक पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको ये समझना है कि वर्क क्या होता है इसका। तो देखिए, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स है, इसके फुल फॉर्म में ही, इसके नेम में ही आपको अकाउंट्स यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि ये जो पोस्ट है ये इसके अंदर अकाउंट से ही रिलेटेड वर्क आपको करने पड़ते हैं। अभी कुछ डेटा एंट्री वर्क भी होते हैं, जैसे कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो कुछ तो पेपर्स वगैरह में अकाउंट से रिलेटेड आपको डेटा फिल आउट करके दे देते हैं और उसको आपको कंप्यूटर में एंट्री करना होता है। तो डेटा एंट्री से भी रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क रहता है जो भी सीनियर्स के थ्रू से आपको पास किया जाता है। बाकी आपको कुछ वहाँ पे अकाउंट्स से रिलेटेड आपको स्टार्टिंग में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 3 वीक्स का या 4 वीक्स का, आप बोल सकते हैं 1 मंथ या 3 वीक्स का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। तो आप ये बस समझ लीजिए कि ये वाले पोस्ट पे आपको क्या करना होता है कि जो भी DRM ऑफिस है उसके अंदर आपको एक डेस्क मिलता है। अब ये जो DRM ऑफिस है इसको बहुत लोग रेलवे हेडक्वार्टर के भी नाम से जानते हैं। तो इस ऑफिस से क्या करता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सपोज़ कोई इंजीनियर है रेलवे के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहा है वो देखेगा। जैसे कि ट्रेन में लाइटिंग लगाना है या स्टेशन पे कुछ भी लाइटिंग से रिलेटेड काम है तो वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखता है। उसी तरीके से सिविल इंजीनियर का जो वर्क है वो देखता है। तो वो सभी पे, सपोज से एक आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो लाइट सारे स्टेशंस पे लगा रहा है, तो वो कितना लाइट्स गए हैं और वो सारे लाइट्स पे कितना प्राइस है, क्या डिडक्शन हुआ है, ये सारा कुछ एक अकाउंट्स वाला जो बंदा है, मतलब कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट, यही ये सारा कुछ देख रेख करता है और उसका रिलेटेड बिल भी तैयार करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बिलिंग का भी डाला है कि जो भी बिल्स वगैरह होते हैं वो भी आप ही बनाते हैं। और वो कहाँ पे आप बनाते हैं, आप DRM ऑफिस के अंदर आपको एक डेस्क दे दिया जाता है। उसी डेस्क पे आपको 9 to 5 का 9 to 5 आपका वर्किंग आवर्स होता है। उसी के अंदर ये सारे जो काम्स हैं आपको करने होते हैं। और वर्किंग डेज की हम बात करें तो 5 डेज आपको वर्क करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट ड्यूटी और नेशनल हॉलीडेज़ के बारे में। तो देखिए, CCTC ये पोस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं और बहुत लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं RRB NTPC के अंदर। और इस साल तो ज़्यादा ही लोग इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पोस्ट में आपको थोड़ा सा सैलरी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिल जाता है और नेशनल हॉलीडेज़ मिल जाता है। तो आपका जो सैलरी है वो इस वाले पोस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वाले पोस्ट पे, CCTC के पोस्ट पे। तो अभी देखिए, इसके अंदर कंपलसरी होता है कि आपको 30 डेज होता है 1 मंथ में, तो आपको 14 या 13 डेज नाइट ड्यूटी मिल ही जाता है और आपको करना भी रहता है। इसी तरीके से आपको नेशनल हॉलीडेज़ पे भी छुट्टी नहीं दी जाती है। हाँ, कभी कल आपको दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी आपको ये वर्क करना होता है। इस पोस्ट पे आपको नहीं लीव मिलता है, तो उसका भी आपका कुछ एक्स्ट्रा पे किया जाता है। तो ये सारा कुछ जोड़ के जो CCTC की सैलरी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसकी सैलरी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी
भी बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये वाले पोस्ट में क्या होता है ना गाइस, कि आपको नाइट ड्यूटी जो अलाउंसेस है वो तो देखने को ही नहीं मिलता है। आपको कभी भी नाइट में वर्क नहीं करना होगा ऑफिस में। नाइट में वो जो डीआरएम ऑफिस है वो क्लोज ही रहता है। हाँ, किसी किसी नेशनल हॉलीडेज़ के ऊपर जब आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई एक अच्छा सिटी है, तो इसके अंदर कभी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मे भी आपको किसी नेशनल हॉलीडेज़ के दिन आपको वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन उसका भी आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है इस पोस्ट पे भी। लेकिन ये अक्सर नहीं होता है, कभी कल ऐसा हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे नाइट ड्यूटी के बारे में और नेशनल हॉलीडेज़ के बारे में, वर्किंग डेज और आवर्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट था कि क्या ये पोस्ट पे अगर हम हैं तो क्या हम कभी भी 5-6 साल के बाद या 10 साल के बाद ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आपका जो इनिशियल पोस्ट है वो तो आपको पता है कि JAA पे होता है, और JAA आपका लेवल 5 का जॉब होता है। अभी ये जो लेवल 5 का जो जॉब है गाइस, इस यहाँ से आपको लेवल 6 पे पोस्टिंग मिलती है, और उसके बाद वो आपका 3 इयर्स के बाद होता है, तो आप बन जाते हैं अकाउंट असिस्टेंट्स, और ये लेवल 6 का होता है। अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद आप एलिजिबल होते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि आपको अकाउंट असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर पे प्रमोशन लेना है तो कंपलसरी आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना ही होता है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप 2 साल के बाद, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एलिजिबल होते हैं, तो आप देंगे तो आप इस पोस्ट पे आएंगे, अदरवाइज़ आप अकाउंट असिस्टेंट्स वाले ही पोस्ट पे रहेंगे। ये कंपलसरी होता है, आपको देना ही होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 2 साल का और सर्विस कर लिया तो आप जो सेक्शन ऑफिसर है यहाँ से आप डायरेक्ट ADFM पोस्ट पे आ जाते हैं, जिसको असिस्टेंट्स डिविजनल फाइनेंस मैनेजर कहा जाता है, और ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है। अभी जो UPSC का एग्ज़ाम देते हैं ना गाइस, तो वो इस पोस्ट पे उनको डायरेक्ट ये किया जाता है, जो उनकी इनिशियल पोस्टिंग होती है वो इसी पोस्ट पे उनको मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप बी का पोस्ट है, और इसका आप लेवल समझ सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट पे भी जाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इसका भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो ही आप ये ADFM पोस्ट पे जा पाएंगे। तो इस तरीके का इसका क्या होता है, प्रमोशन स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि कितने ईयर्स के बाद में। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जो भी है ये मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। जो इस पोस्ट पे हैं तो उनको ये सारे चीज़ों के बारे में अच्छा खासा अनुभव है, नॉलेज है, तो उनसे डिस्कस करके ये मैंने PDF आपको बनाया है। लेकिन ध्यान रहे, आप इस पोस्ट से आपको जाना है सेक्शन ऑफिसर पे, तो आपको डिपार्टमेंटल पेपर देना कंपलसरी ही होता है। अगर कोई बोलता है कि डिपार्टमेंटल पेपर के बगैर भी आप इस पोस्ट पे चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको देना कंपलसरी ही होता है। इसके बाद भी आपका प्रमोशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तभी तक क्या ज़्यादातर देखा गया है कि यहीं तक आते आते आप लोगों का रिटायरमेंट भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में रख लीजिए। और नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए, लेवल 5 को जो इनिशियल पे है वो 20 बेसिक पे जो है वो 29,200 मिलता है, और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस तरीके से आपको पता ही है कि आपका सैलरी भी बढ़ता रहता है। लेकिन शुरुआती तौर पे इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 48K से लेके 52K के बीच में आपको देखने को मिलता है। अभी आपका ये सैलरी भी है जो X सिटी, Y सिटी और Z सिटी पे डिपेंड करता है। तो इस सैलरी के बारे में मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए तो मैं इसके सैलरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी गाइस, मैंने आपको सैलरी वगैरह के बारे में आपको बता दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि एक और आप लोगों के यहाँ पे मैं बता दूं कि रेलवे में इसके अलावा भी बहुत से फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि आप लोगों को
आपको रूम्स दिया जाता है, जो भी नियर बाय हेडक्वार्टर्स रहता है वहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, पासेस वगैरह, तो उसके भी ऊपर अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसके भी ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।